कौन सा चक्र अगर ज़्यादा बिगड़ जाता है या ब्लॉक हो जाता है या उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और अगर हम उसको ठीक नहीं करते हैं लंबे समय तक, तो कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इससे रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ये 7 मेजर चक्र हैं। उस चक्र में जब भी डिस्टर्बेंस आता है और अगर वो लंबे समय तक रहता है, तब हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां शुरुआत हो जाती हैं। तो मैं एक एक करके सभी चक्रों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र। इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ है। अल्जाइमर डिजीज़ यानी कि भूलने की बीमारी। ठीक है, जो ओल्ड एज में पाया जाता है। एमनेसिया, न्यूरोसिस। ठीक है, ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। आप चाहें तो इसके लिए गूगल सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है स्पेशली हमारे हेड और हमारी जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड बीमारियां पैदा करते हैं। एमनेसिया, न्यूरोसिस, डिजीनेस, चक्कर आना, एपिलेप्सी, ठीक है, जिसको हम खींच कहते हैं, डिप्रेशन है, फियर है, हेडेक यानी सिर दर्द होना, इम्यून सिस्टम डिस्टर्बेंस, लर्निंग डिफ़िकल्टी। ठीक है, सीखने की क्षमता बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। माइग्रेन है, पार्किंसन डिसीज़ जिसको हम लकवा कहते हैं, फिर टायर्डनेस, थकान थकान रहना, ट्रिमर यानी कई बार शरीर वाइब्रेट होना। ठीक है, राइट आई प्रॉब्लम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका कोशिका के रोग हैं वो यहाँ से पैदा होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, वो भी एक बीमारी है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बहुत सारी, एक ही पर्सन में बहुत सारी पर्सनालिटी के डिसऑर्डर हो जाना। साइकोसिस, स्क्रिजोफ्रेनिया, इंसोम्निया, नींद नहीं आना। ठीक है, ये सब जो बीमारी है, अगर क्राउन चक्र बिगड़ा हुआ है ज़्यादा तो ये हो सकती है। फिर आगे लेते हैं आज्ञा चक्र। ठीक है, जो यहाँ पे आया होता वो भी हमारे सिर से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, चेहरे से रिलेटेड होता है। ठीक है, एमनेजिया है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे ब्रेन में नहीं जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, ब्रेन का जितने भी बीमारी है वो यहाँ पे पैदा होगी। कैटरेक्ट, ठीक है, कैटरेक्ट आँखों की बीमारी है। क्रॉनिक टायर्डनेस यानी कि थकान थकान रहना, मेंटल डिस्टर्बेंस रहना। डिफनेस, ठीक है, यानी कि कानों में जो कम सुनाई देता है वो। डिजीनेस, चक्कर आना। डिसलेक्सिया, ईएनटी यानी कि ईयर नोज थ्रॉट। ठीक है, अपर पार्ट है, अपर पार्ट है, इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होता है। ग्लूकोमा है। ग्रोथ इश्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पिनियल ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब आई हुई होती है, इसलिए माइग्रेन हो सकता है। नर्वसनेस फीलिंग, बहुत सारे नेगेटिव विचार, नींद नहीं आना। साइनस, साइनस से रिलेटेड इश्यू है। विजुअल डिफेक्ट, ठीक है, नर्वसनेस, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, नर्वस ब्रेकडाउन। ठीक है, कई लोगों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये भी आज्ञा चक्र से रिलेटेड है। फिर आते हैं हम थ्रॉट चक्र यानी कि विशुद्ध चक्र, यानी यहाँ से लेकर अपर पार्ट ऑफ द जो चेस्ट है उसमें ये आते हैं। ब्रेथलेसनेस, अस्थमा की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, कफ, कोल्ड, थ्रॉट इश्यू है, टॉन्सिल के इश्यू हैं। ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कई लोगों की आवाज़ आप देखते हैं बदल जाती हैं। लॉस्ट ऑफ वॉइस, आवाज़ चली जाना। ठीक है, लेरिंजाइटिस यानी अंदर यहाँ पे लेरिंग्स आया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। माउथ अल्सर, कई लोगों को अल्सर हो जाते हैं। टीथ और गम के जो इश्यू हैं यानी दांतों या और मसूड़ों के जो प्रॉब्लम है। थायराइड, जितने भी लोगों को थायराइड का इश्यू है वो थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम है। ठीक है, अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी ये जो सांस लेने की जो नली है, ठीक है, ट्रेकिया है, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड वूपिंग कफ। ठीक है, बहुत सारी जो खांसी आती हैं, बहुत खांसी आती है, इसको वूपिंग कफ कहते हैं। ठीक है, और जो भोजन की जो पाइप होती है, ठीक है, ये वो भी यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, उसके भी इश्यू हो सकते हैं।
फिर आगे है हार्ट चक्र, ठीक है, सेंटर ऑफ द हार्ट। तो यहाँ जो सेंटर ऑफ, ये इतना ज़्यादा जो पोर्शन होता है, ठीक है, डायफ्राम से ऊपर का, वो इसमें आता है। ठीक है, अस्थमा है, हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हार्ट अटैक आना, ठीक है, ये यहाँ पे होता है। ब्लड सर्कुलेशन इश्यू, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ठीक है। ब्रेस्ट की जो जो भी इश्यू है यहाँ पे आते हैं। चेस्ट कंजेशन, ठीक है, कफिंग होना, ब्रेथलेसनेस, ये भी यहाँ पे आते हैं। हाई बीपी, लो बीपी जो मैंने बताया वो भी यहाँ पे आते हैं। इन्फ्लुएंजा, लंग्स की जो बीमारी होती है वो है, ठीक है। फिर अपर आर्म्स पेन, ठीक है, न्यूमोनिया है वो भी बोलते हैं, ब्रीदिंग इश्यू है, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। फिर आगे लेते हैं सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र, हमारे डायफ्राम से लेकर नाभि तक। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, सिकुड़ जाना इस तरह से। एसिडिटी है, गैस है, लीवर के जितने भी इश्यू है वो भी इसमें आते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हैं, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि बुल्मिया है, फिर एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगना, क्रॉनिक टायर्डनेस, ठीक है, डायबिटीज इसमें आता है सोलर प्लेक्सस में। डाइजेस्टिव जितने भी इश्यू है, ब्लोटिंग रहना, ये भी यहाँ पे आता है। ईटिंग डिसऑर्डर, ज़्यादा खाना कम खाना, भूख नहीं लगना, फूड की एलर्जी होना, गैस्ट्राइटिस है, गॉल ब्लैडर के इश्यू हैं, गॉल ब्लैडर में कई बार पथरी हो जाती है, ठीक है, ये गॉल स्टोन जिसको कहते हैं। हार्ट बर्न, एसिडिटी हो जाने से कई बार हार्ट बर्न होता है। हिपेटाइटिस जो लीवर की बीमारी है, जॉन्डिस है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पेप्टिक अल्सर है, पेंक्रियाटिटिस, ठीक है, पेप्टिक अल्सर यानी कि स्टमक में कई बार अल्सर बन जाता है, बहुत पेनफुल होता है, वो भी यहाँ पे आते हैं। लिवर के जितने भी इशू है वो भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं सैक्रल यानी कि स्वादिष्टान चक्र की ओर। वो नाभि से नीचे होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ हैं, गैस होता है, इनडाइजेशन होता है, वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आते हैं। बैक एक, पीठ दर्द होता है, वो भी यहाँ पे आते हैं। बेड वेटिंग, क्या कि यूरिनरी ब्लैडर, ये सब यहाँ पे आते हैं। बेड वेटिंग, ब्लैडर के इश्यू है, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है जिसको यूटीआई कहते हैं, वो आते हैं, ठीक है। फिर सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम वो भी यहाँ पे आते हैं। इनफर्टिलिटी है, फिर कई बार फाइब्रॉइड हो जाता है यूट्रस में, मिसकैरेज होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंसी है, इरिटेबल बोवल डिजीज, आईबीएस जिसको कहते हैं। मेंस्ट्रुअल, ज़्यादा पेन होना, ज़्यादा आना नहीं आना, ब्लॉक हो जाना, ठीक है, ये यहाँ पे होते हैं। मसल स्पाज्म, नीचे के मसल। ओवेरियन में कई बार सिस्ट हो जाती है, ओवेरियन सिस्ट जिसको कहते हैं। ओवर ईटिंग है, प्रोस्टेट की, मेल में प्रोस्टेट की जितने भी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्ज हो जाना, ठीक है, प्रोस्टेट की जो बीमारी वो यहाँ पे आती है। वॉम्ब, ठीक है, यानी कि यूट्रस में जो होते हैं वो प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये यहाँ पे आते हैं। और लास्ट वाला जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र, रूट चक्र इसको कहते हैं। एडिक्शन है, ठीक है, फियर है, इनसिक्योरिटी, वो सब यहाँ पे आते हैं। साथ ही साथ हमारी जो मसल्स हैं, पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं, हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं, स्पेशली नीचे हिप हिप है, नीस हैं, ठीक है, पूरा जो लेग है उसके जितने भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आते हैं। जो पाइल्स की बीमारी होती है वो भी यहाँ पे आती है। एक्सक्रेटरी यानी कि स्टूल पास बराबर नहीं होना, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। कोलाइटिस है, डायरिया है, एक्जिमा है, वो भी यहाँ पे आता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। हेमरॉइड्स, ठीक है, नीचे मलद्वार से खून निकलना, कई बार लोगों को खून निकलता है एनस से, वो भी यहाँ पे आता है। हिप प्रॉब्लम है, ईचिंग का प्रॉब्लम है, किडनी का इश्यू होता है, किडनी में जितने भी बीमारियाँ वो भी यहाँ पे आती है। लेग क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प कई बार लोगों को हो जाता है, ठीक है, वो भी आता है। एडिक्शन यहाँ पे मैंने बोला आता है, ठीक है। पेन एट द लोअर बेस, देखिए स्पाइन में क्या होता है,
वो भी इसमें ही आते हैं मोस्टली, ठीक है, मूलाधार चक्र में ही आते हैं। रेक्टल पेन है या रेक्टल हेमरेज है, ठीक है। साइटिका, जी हाँ, बहुत कॉमन है साइटिका पेन, वो भी यहाँ पे आता है। सोलन एंकल्स, वीक लेग, वेट प्रॉब्लम, ठीक है, वजन का इश्यू है, वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारी हैं जो ऑलमोस्ट सभी इसमें कवर हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चक्र अगर ज़्यादा बिगड़ जाता है तभी ये सब इश्यू आते हैं। अगर हम थोड़ी सी भी अवेयरनेस रखें, तो थोड़ी सी भी अगर बॉडी में कहीं पे इश्यू शुरू हो जाता है, तब अगर हम उसको वहीं पे ठीक कर लें हमारे चक्रों को, तो ये बीमारी मिट जाने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। इसलिए आपको चक्र हीलिंग जरूर से करना चाहिए। और अगर आप चक्र हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर रेकी हीलिंग एनर्जी आप सीख सकते हैं, ठीक है, क्रिस्टल एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी हीलिंग थेरेपी आप सीखिए ताकि आप अपने चक्रों की एनर्जी को अच्छा रख पाएँ, बैलेंस कर पाएँ, उसमें जो भी ब्लॉकेज इसे दूर कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए, एक बात भी समझिए, जो भी चक्र हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने जो बीमारी बताई, मान लेते क्राउन चक्र की भी जितनी बीमारी बताई, ठीक है, तो वहीं से उसका रिलेशन होगा। वो बीमारी कहीं किसी और चक्र के रिलेशनशिप में भी हो सकती है, क्योंकि एक चक्र, ये एनर्जी है चक्र में, वो घूमती ही रहती है, ठीक है। अगर एक चक्र में डिस्टर्बेंस रहा है तो दूसरे में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम किसी एक बीमारी के लिए किसी एक चक्र को हम जिम्मेवार माने, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरे चक्र से उसका रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। एक चक्र बिगड़ेगा तो चांसेस, जैसे मैंने बताया, दूसरा भी बिगड़ सकता है। तो एक चक्र से रिलेटेड कोई बीमारी हुई है तो चांसेस भी ज़्यादा बनेंगे कि दूसरा चक्र जो बिगड़ा हुआ है उससे रिलेटेड भी बीमारियां आपके अंदर आए, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने चक्रों की एनर्जी को बैलेंस जरूर से रखें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन रेकी हीलिंग एनर्जी है, होलीफायर रेकी एनर्जी है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल ग्रीड है, एनएलपी है, आकाशिक रिकॉर्ड है, और भी जो मेरी दूसरी हीलिंग थेरापी है, टीचिंग थेरापी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो 9974969080 इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आई बटन पे और लास्ट में सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको जरूर से देखें। ओके, थैंक यू।